नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। तो रिक्त सीटों यानी थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों का प्रयास लगातार जारी है। कल जैसा कि टीम थर्ड काउंसलिंग के समर्थक कुछ साथियों ने जाकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया और थर्ड काउंसलिंग जल्द कराने के लिए प्रार्थना किया, जिस पर मंत्री जी ने उनको आश्वासन भी दिया है। वहीं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं उनको भी उन्होंने क्या कहा है कि जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में है उनसे विनम्र निवेदन है कि सरकार किसी के भी दबाव में कार्य नहीं करती है और ना कभी करेगी। ये कहा, फिर एक व्यवस्था के क्रम में नियम संगत वही कार्य करेंगे जिस पर आगे चलकर कोई भी प्रश्न चिन्ह या सवालिया निशान भविष्य में न खड़ा हो। तो विधानसभा से लेकर के इस समय जो चर्चा में है 69,000 शिक्षक भर्ती, चाहे वो विधानसभा में उठा हो, चाहे मुख्यमंत्री के सामने या शिक्षा मंत्री के सामने या राज्यपाल के सामने। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है जी कर उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा का श्रेणीवार कट ऑफ अंक निम्नवत है। तो विधानसभा में विपक्ष के नेताओं द्वारा भी 69,000 शिक्षक से भर्ती से संबंधित समस्याओं को उठाया जा रहा है। कारण क्या है कि जब धरना समाप्त हुआ था उसके बाद भी अभ्यर्थी लगातार ज्ञापन के माध्यम से चर्चा में 69,000 शिक्षक भर्ती को बनाए रखे हैं, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का ध्यान इससे हटने ना पाए और ये ठंडे बस्ते में ना जाने पाए। तो यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बातचीत के बाद कल जो वीडियो उनका जारी किया गया था उस वीडियो से स्पष्ट है कि इनकी बातें सकारात्मक हुई थी। लेकिन इन्होंने जब पूछा कि कब तक होगा तो मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि आचार संहिता लगने के पहले ही करा दी जाएगी। और ये पोस्ट उन्होंने आज किया जिसमें उन्होंने कहा था, बातचीत करने के बाद कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की तो उन्होंने कहा कुछ अपने भाई किसी को भी व्यक्ति विशेष के साथ टारगेट ना करें, क्योंकि ये एकजुट रहने से ही सबका कल्याण होगा। टुकड़ों में बटेंगे तो बंटाधार भी होना तय है, ये उन्होंने पोस्ट किया। फिलहाल सभी जगह ज्ञापन कार्यक्रम जारी है, लगातार कहीं भी जाएंगे आप। शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी 69,000 शिक्षक भर्ती, चाहे वो 22,000 सीट को लेकर के, चाहे थर्ड काउंसलिंग को लेकर के या संशोधन को लेकर के, विधानसभा से रेलवे स्टेशन तक, रोड तक, यानी हर जगह चर्चा में बना हुआ है। मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल को चाहे वो ज्ञापन भेजने संबंधित हो पोस्टल ऑर्डर कार्ड से। और ये पंकज गुप्ता जो कि विधायक और सभापति हैं प्रदेश के स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच संबंधी समिति के, इनको भी अभ्यर्थियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके मुलाकात करके अपना ज्ञापन सौंपा और 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग 22,000 सीट से संबंधित समस्याओं को बताया। अधिकारियों से, विधायक से, इसके अलावा सांसद से मिलकर के लगातार रिक्त सीटों के लिए और थर्ड काउंसलिंग के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो विधानसभा में भी मंत्री ने 69,000 से संबंधित समस्याओं को जो अभ्यर्थियों को जरा था उसे उठाया। यहाँ पे देखिए, कार्य में हर जिले से माननीयों को ज्ञापन सौंपने का कार्य जोर शोर अभ्यर्थी जारी रखे हुए हैं। इससे पहले कल की ही बात है, प्रयागराज में भी माननीय केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी अभ्यर्थियों ने मिलकर के अपनी समस्याओं को उठाया वहाँ पे। और जहाँ पे भी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार या फिर कोई भी अधिकारी दिखते हैं, अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ पड़ता है। खास तौर पे शिक्षा मंत्री अगर दिख जाए तो वहाँ पर संख्या तो 100 के पार ही कर जाती है। अभ्यर्थी की समस्या क्या है कि रिक्त सीटों पर अब जल्द से जल्द काउंसलिंग करा लिया जाए, क्योंकि ये लंबा समय हो चुका है। कारण है कि संशोधन वाला मैटर जब 3 महीने से पेंडिंग में है, अब उस पर भी न्याय विभाग के अनुभाग 5 से प्रेषित हो चुका है, तो उसका जो भी हो निर्णय हुआ है उसे जारी करना चाहिए, ताकि जो रिक्त सीटें बची हुई हैं 8 से 10,000 उस पर अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। लंबे समय से अभ्यर्थियों को 70,000 शिक्षक में हुई मानसिक उत्पीड़न से ताकि फुर्सत मिल सके। रिक्त पदों पर पूरी हो प्रोन्नति की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग किया है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए। वहीं अभ्यर्थियों को लिखा गया है कि आज विधानसभा में एआरओ का मुख्य परीक्षा का एग्जाम था। आलमाटी कॉलेज गोमती नगर लखनऊ में था, रूम नंबर 2 में, जिसमें मेरा एग्जाम हो रहा था। अभ्यर्थी ने लिखा कि 24 में से 7 कैंडिडेट ने उम्र खाली सीट छोड़ दिया। इस पर लिखा उन्होंने कि जब विरोध किया तो मात्र 10 से 15 गोले भरकर उम्र जमा कर दिया गया। जो विधानसभा के निरीक्षक कॉलेज में आए तो उनसे बात की गई तो कुछ नहीं बोले और कुछ कह नहीं रहे थे कि उनको नहीं आता होगा इसलिए नहीं भरा होगा। और जब सब बच्चे विरोध करने लगे तो एग्जाम के बाद पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ा दौड़ कर पीटा है। पूछने पर तो 22,000 सीट वाले रिक्त सीट पर काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थी लगातार अपने कार्यक्रम को हाईलाइट रखे हुए हैं। अलीगढ़ के विधायक से मिलकर के उन्होंने फिर से अपने ज्ञापन को सौंपा वहाँ पर।
जूनियर भर्ती के बारे में बात कर लें कि 1 मार्च से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पूरी तरह से कामकाज शुरू होगा, किंतु इसी दिन से सभी अधिवक्ता हड़ताल करने जा रहे हैं, जिससे जूनियर भर्ती पर सुनवाई नहीं हो सकेगी और स्टे की समय सीमा भी समाप्त हो जाएगी। संभवतः विज्ञापन 2 मार्च तक आ सकता है और ये विधायक जी से मिलकर के अपनी समस्या का समाधान। तो सरिता भदौरिया जी जो विधायक है हरदोई डिस्ट्रिक्ट के 22,000 वाले और यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों ने मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है। वहीं मुरादाबाद के विधायक जी को भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया। विधानसभा से लेकर के रोड तक, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन और उन सभी जगहों पर जहाँ भी कोई माननीय मंत्री विधायक सांसद दिख रहे हैं, सब जगह पहुंच करके ज्ञापन कार्यक्रम अभ्यर्थी चला रहे हैं थर्ड काउंसलिंग 22,000 सीट के लिए। और अन्य न्यूज में एक पत्र पर 3 माह से निर्णय नहीं ले पा रहा है शासन, तो 2 से 4 वर्ष से लंबित है 5 भर्तियां। तो शासन का स्पष्ट आदेश है कि 3 दिन में फाइलों का निस्तारण किया जाए, पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 भर्तियों से जुड़े एक पत्र पर शासन स्तर पर 3.5 महीने से फैसला नहीं हो पाया है। तो कौन कौन भर्ती है? आयोग की सम्मिलित तकनीकी सेवा, जिसमें सामान्य चयन परीक्षा 2016 की है, सम्मिलित अवर अभियंता की है, सम्मिलित और अभियंता फोरमैन की है, राज्य कृषि की है और अधीनस्थ की प्रारंभिक परीक्षा की है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। और इनोवेशन में निजी पर भारी पड़ रहे हैं सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी। 11 महीने के बाद टूटा सन्नाटा, आज से खुलेंगे सभी स्कूल कॉलेज।